अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 बनने जा रहा है आपके बुक का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वर लिमिटेड 3 डिपार्टमेंट रखता है, ए बी और सी। सर्वर डिपार्टमेंट कितना लिमिटेड कितना डिपार्टमेंट रखता है? 3 रखता है। एक आपका ए है, दूसरा आपका बी है और तीसरा आपका सी है। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ देख लीजिए। सेल्स जो है वो 2040 यूनिट्स का हुआ है ए डिपार्टमेंट में, जबकि बी डिपार्टमेंट 3840 यूनिट्स का और सी डिपार्टमेंट 4992 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है ए डिपार्टमेंट में, बी में 22.50 पैसे है और सी में 25 है। परचेज ऑफ टोटल कॉस्ट तीनों डिपार्टमेंट का मिलाकर 4 लाख। ये सारे माना है सर्वर की कितने खरीदे? 4 लाख। परचेज कितना पीस किस डिपार्टमेंट का था? 2000 ए का था पीस, 4000 यूनिट्स बी के थे और 4800 सी के थे। और अपनी स्टॉक कितना पीस बचा हुआ था? ये सारी यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है। ए के पास 240 यूनिट्स बचे हुए थे, बी के पास 160 यूनिट बचे हुए थे और सी के पास 304 यूनिट्स बचे हुए थे। यानी कि ये सब यूनिट्स थे यूनिट्स। अब आपको कह रहा है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगी। तो हम सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, परचेज भी कॉस्ट प्राइस पे चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। लेकिन सेलिंग प्राइस पे सेल्स है। क्या यहाँ कॉस्ट पर यूनिट है? नहीं। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेल्स प्राइस निकालना पड़ेगा एक इंजंक्शन करके और परचेज कॉस्ट पर से घटाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुई है तो सेलिंग कॉस्ट जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट को लेस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। लेकिन अगर लॉस आता है तो इसी सेलिंग प्राइस में हम लोग लॉस क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जिससे हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। फिर हम सारे यूनिट से मल्टीप्लाई करके परचेज की यूनिट से कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके परचेज निकाल लेंगे। अपने स्टॉक की यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके अपने स्टॉक कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सेल्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन भी हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो पहले इसे क्वेश्चन को देख लें, अच्छे समझ लें ताकि आपको कोई दिक्कत। अब आपके सामने इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। एस.एम. शुक्ला की बुक जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज होती है। उसका ये सॉल्यूशंस है, एक टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक हर यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज होती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द यूनिट्स are sold at their respective departmental selling price and there is no opening and closing stock। मैंने ये माना है कि जितनी भी डिपार्टमेंट है, ये एज्यूम किया है कि जितनी भी डिपार्टमेंट है, मैंने ये एज्यूम किया है कि जितनी भी डिपार्टमेंट है, ए हो, बी हो, सी हो, सर्वन की, उन्होंने जो भी सेल्स किया है वो सेलिंग प्राइस पे किया। किस प्राइस पे किया? सेल्स। मतलब कि जो हमने अभी पाया था कि ए का सेलिंग प्राइस 20 रुपया था, बी का 22 रुपया 50 पैसा था और सी का 25 रुपया पर यूनिट। इसी पर उन्होंने सेल्स किया। साथ ही मैंने ये माना है नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अवेलेबल। ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक। तब इसका मतलब यही ना हुआ कि जो आया वो चला गया। मतलब कि जो मैंने परचेज यूनिट की थी उसी को मैंने बेच दिया। अगर ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, तो फिर परचेज का जो यूनिट था वो सेलिंग प्राइस पे बिका और इसी के आधार पर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए आपको ए का परचेज यूनिट 2000 था, ए का परचेज यूनिट कितना था? 2000। क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने पहले बताया था।
उसे मैंने सेलिंग यूनिट से नहीं गुना किया, परचेज यूनिट से गुना कर रहा। देखिए सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं कि परचेज यूनिट से सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सर रीजन क्या, क्योंकि ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, हमने ये माना तो जो भी परचेज है वही बिका है। प्रॉफिट को पता करने एजम्पशन कर, जैसे लेट टू बी हम लोग 100 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2000 यूनिट को 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4000, और 4000 यूनिट को 20 बी का सेलिंग प्राइस 2250 का था, 22 रुपीज 50 पैसे, 90,000 टोटल हो गया। 48 यूनिट जो था वो सी में था, एक यूनिट का प्राइस जो था वो 25 था। टोटल सेलिंग प्राइस अगर ना ओपनिंग हो और ना क्लोजिंग हो तो 2,57,000। अब टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 4 लाख। अगर मेरा एडजस्टमेंट ये है, एज्यूम ये है, तो परचेज 4 लाख का और बिका कितने में 2.5 लाख, दैट मींस हो गया लॉस। तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। 4 लाख कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन इन द प्रोसेस और 2.5 लाख अभी आपका सेलिंग प्राइस आ गया, 1.5 लाख आ गया। अब हम लोग ग्रॉस लॉस परसेंटेज निकालेंगे ताकि हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें। तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस लॉस बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस लॉस हम लोग का आया 1,50,000 और सेलिंग प्राइस था 2,50,000। ये परफेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है, एजेंशन है, एज्यूम किया हुआ, एज्यूम है ये ना 60% होता है। अब कॉस्ट पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्लस ग्रॉस लॉस, मैंने पहले ही क्वेश्चन बताते हुए बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस गेन, और अगर लॉस हो तो सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। यहाँ पे देखिए वही है, सेलिंग प्राइस एक का कितना था 20 था, और 20 का 60% कितना हो जाएगा 12 रुपया, लॉस हुआ तो ऐड कर दिया 32 रुपये बिकी। ए ने अपना जो कॉस्ट प्राइस था पर उनका 32 है, बी का जो सेलिंग प्राइस था वो 22.50 पैसा, 22 60%, ए के साथ 26, और सी में भी 25 है, 25 का 60% कितना हो जाएगा 40। ये आपका मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, सभी का कॉस्ट पर यूनिट से आप लोग को क्या क्या कॉस्ट पे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे निकालेंगे, परचेज कॉस्ट पे निकालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे निकालेंगे, और जबकि सेल्स को हम लोग किस अमाउंट पे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे निकालेंगे। तो पहले आप इसे नोटिस कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आगे के प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाल दिया था अभी, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ के 32 ए का निकला था, 36 बी का निकला था, 36 40 का निकला था। तो ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में जो मैंने पहले बताया था, इसमें आप क्वेश्चन प्रीवियस जाकर देख लें कि ए के पास 240 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है, ये यूनिट्स में, तो मैंने इसका कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू निकाला है। तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना था पर यूनिट 32,
हमारा आउटपुट आ गया 7680। बी का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट था 160, ओपनिंग स्टॉक जो था 160 पीस था। एक पीस का जो कॉस्ट प्राइस आया 36 आया बी का, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आंसर आ गया 5760। सी का था आपका ओपनिंग स्टॉक 304 और कॉस्ट प्राइस था 40, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 12160। परचेज कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था कि ट्रेडिंग बनाना है तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लिखाएगा, परचेज भी कॉस्ट प्राइस पे लिखाएगा, सेल्स सेलिंग प्राइस पे लिखाएगा और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लिखाएगा। तो देखिए परचेज की यूनिट को हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। तो 2000 है 32 से गया 54,000, फिर 4000 परचेज थे बी में 36 से मल्टीप्लाई किया, फिर सी में 4800 थे 40 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 64 आ गया, यहाँ 1,44,000 आ गया, यहाँ 1,93,000। अब सेल्स एट सेलिंग प्राइस, सेल्स तो सेलिंग प्राइस में करना है। ए ने कितना पीस सेल्स किया था 2040, सेलिंग प्राइस कितना है 20, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4,800। बी के कितने सेल्स यूनिट थे 3,840, एक पीस का सेल्स प्राइस कितना था 22 रुपया 50 पैसा पर यूनिट, मल्टीप्लाई करके आ गया 86,400। सी के पास कितना यूनिट था 4,992 सेल्स यूनिट, याद रखिए कि क्वेश्चन में सेल्स यूनिट है, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,24,800। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे यूनिट में। तो ओपनिंग स्टॉक और क्या है परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज क्या करेंगे ऐड करेंगे और सेल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालना है, क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले का जो मान बचा हुआ था और जितना खरीदा था, पहले का मान और जितना खरीदा, ये टोटल मान उसने जितना बेचा बिकने के बाद जो बचा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। तो देखिए ए के पास कितना ओपनिंग स्टॉक कितना पीस था 240, ए ने कितना परचेज किया था 2000 और ए ने कितना सेल्स किया था 240, मतलब रिमेनिंग हो गया 200। इसी तरह बी का पहले का यूनिट कितना था 160, बी ने कितना परचेज किया था 4000 और बी ने कितना बेचा था पीस 3840, रिमेनिंग कितना पीस बच गया 320। सी के पास कितना था ओपनिंग स्टॉक 304, सी ने कितना परचेज किया था 4800 और सी ने कितना सेल्स किया था। अब इसे भी कॉस्ट प्राइस निकालना, ये कि यूनिट का हमारा बी निकला, तो ए के पास 200 पीस बचा हुआ है 32 का कॉस्ट प्राइस है। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ भी यहाँ ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे परचेज कॉस्ट पे और क्लोजिंग स्टॉक, तो 6400 हो गया। बी के पास कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक था 320, 36 से मल्टीप्लाई किया 11,520 बैग हो गए इसके पास क्लोजिंग स्टॉक है। सी के पास कितनी यूनिट बचा हुआ था 112, कॉस्ट प्राइस था 40 पर यूनिट, दैट मींस 4,480 रुपये का वैल्यू का इनके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ। अब इसे हम लोग फॉर्मेट पे डिपेंड पुट कर देंगे, बैठा देंगे और फिर आंसर निकाल देंगे। नोटिस कर लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, नोटिस कर लें। और चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना, ताकि और भी वीडियो आपको पार्ट 2 की भी मिल सके नेक्स्ट सेशन में, पाटलिपुत्रा पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी के लिए। अब देखिए जो भी हमने वैल्यू निकाला था, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक का हमने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकाला था प्रोडक्ट, वो आया था 7680। इसे हम लोग सिर्फ पुटअप कर देंगे और बैलेंस करेंगे। बी का हम लोग का ओपनिंग स्टॉक आया था 5760 और सी का आया था 12,160। अब परचेज से हम लोग कर लेंगे, परचेज 64,000 रहेगा और बी का था 1,44,000 और सी का था 1,92,000। अब सेल्स से ए का था 40,800 और बी का था 86,400 और सी का था 1,24,800। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल चुके थे, क्लोजिंग स्टॉक 6,400 और बी का था 11,520 और सी का था
4480। अब इसे हम लोग बैलेंस करें। हमको सभी को पता है कि डेबिट साइड एक्सेस आ रहा है, क्यों सर? क्योंकि ग्रॉस लॉस हुआ था ना, ग्रॉस लॉस 60% आया। हम एक साइड का एडिंग करेंगे, देखिए एडिंग करके टोटल कितना आ रहा है और बैलेंस करेंगे। इन सभी को ऐड करके इधर ले आएंगे, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों से ऐड करके इसे माइनस करेंगे। ये जो आपको बैलेंस फिगर होगा इतना आप लोग पुट करेंगे। ओके, सभी का फाइंड आउट कर लेंगे, ये दोनों ऐड करके यहाँ पुटअप करेंगे और इन दोनों का सम को इससे डिडक्ट कर देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो आपका ग्रॉस लॉस होगा। तीनों में ग्रॉस लॉस होगा, नोटिस कर लें और रिपीशन भी कर देंगे। आंसर आपने को निकाल देना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स।